बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 जो फाइनल टर्म है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक वो 10 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है। तमाम बच्चों के बहुत मैसेजेस आए हैं कि सर हमारी बिल्कुल भी फाइनल टर्म की तैयारी नहीं है, हमें तैयारी करवा दीजिए। तो क्लास 8 की तो मैं अपलोड कर रहा था, लेकिन जो है क्लास 7 के बच्चों के भी बहुत मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्लास 7 की भी अब जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास दिन है, तो हम जो है क्लास 8 की जो है यानी कि सॉरी क्लास 7 की 7वीं जमात की ये वीडियो है। आज जो क्लास 7 है उसके लिए ये वीडियो तैयार की है मैंने, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट फाइनल टर्म 2025 का पेपर करवाऊंगा। ठीक है, MCQs भी करवाऊंगा और ये जो है आपके वर्जन के हिसाब से ये भी जो है सिलसिला चलेगा। 3-4 वर्जन में इंशाल्लाह आपकी ये फुल बुक कवर कर दूंगा मैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको भी पता है कि जो है अभी बाकी तमाम क्लासेस के हो रहे हैं, 10 के भी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आज की जो ये वीडियो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है फाइनल टर्म है, तीसरी टर्म जो है आपकी लास्ट टर्म होती है। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए उनका जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्यूटर साइंस का है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एजुकेशन उसका पेपर है। और जो है उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो है, मुकम्मल गाइडेंस के साथ आपको जो है ये वीडियो करवाऊंगा। तो ये आपका जो है पेपर आया है मेरे पास, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 7 कंप्यूटर एजुकेशन का ये जो है पेपर है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव का अलहदा पेपर आया है और जो है आपका जो है सब्जेक्टिव है उसका अलहदा पेपर आया है। मैं आपको जो है आपका सब्जेक्टिव भी एक दफा नजर ठीक है वहां पे भी दिखा देता हूँ। ये आपका जो सब्जेक्टिव है उसका पेपर आया है, जिसमें आपके सब्जेक्ट से के मुताबिक जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें 5 क्वेश्चन है और हर आपका जो क्वेश्चन है वो 3-3 जुज पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसमें जो है हर क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो आपके MCQs की बात करें तो आपके MCQs जो है यहाँ पर 32 यानी कि 32 MCQs दिए गए हैं। ये पेपर मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल और जो है मेरा फेसबुक पेज है, मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पर भी शेयर कर दूंगा। तो आप इसको वहां से भी जो है डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल को जो है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक है, नीचे अबाउट का ऑप्शन होता है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं जहाँ पर टाइटल लिखा होता है तो वहां पर जो है लिंक्स लगे होते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी और याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत काफी चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपके लिए फुल बुक तैयारी करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम दिन रह गए हैं। और अभी जो है आपको जो है सिलेक्टिव जो इम्पोर्टेंट आपका गैस है वो तैयार करना होगा क्लास 7 के बच्चों को। ठीक है, क्लास 8 की भी इसीलिए इसी तरह तैयारी करवा रहा हूँ। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो आपका पेपर है वो 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके जो है आपका 52 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव होगा, और जो आपका 48 नंबर का जो है आपका सब्जेक्ट यानी कि सॉरी आपका 48 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव होगा, और जो है 52 नंबर का आपके पास जो है सब्जेक्टिव होगा। और टोटल ये आपके पास है 100 नंबर का पेपर होगा। ये अभी जो है पेपर आया है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनानी शुरू कर दी है। और हम जो है आपको जैसा कि मैंने बताया कि वर्जन बाय वर्जन चलेंगे, तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि वर्जन में मैं आपको जो है आपकी बुक भी शुरू करवाने लगा हूँ। आपकी जो क्लास 7 की बुक है कंप्यूटर साइंस की, इसका हम जो है आज चैप्टर नंबर 1 भी करेंगे। और ठीक है, और जो है आपका ये पेपर है उसको कंप्लीट नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि ठीक है जो चैप्टर 1 में पूछा गया है और वो इस पेपर में आया है, वो इंशाल्लाह वो भी तमाम क्वेश्चन जो आपके पेपर में जो कि SBA का पेपर है क्लास 7 कंप्यूटर साइंस का, उसमें वो क्वेश्चन देखेंगे।
आपके एमसीक्यूज जो है वो आपके पास्ट पेपर के कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। कंप्लीट आपके एमसीक्यूज वो देखेंगे, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज देखेंगे, आपका जो चैप्टर 2 है उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो भी होगी और इसमें काफी आपको बताऊंगा और काफी आपके लिए याद करने वाला भी होगा। तो जो है मैं इसलिए दूसरे चैप्टर के भी एमसीक्यूज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो है हम इसी तरह करेंगे। और अगर कोई बच्चा ये भी कहता है कमेंट बॉक्स में कि सर हमें अगली जो वीडियो वर्जन 2 आएगा इसका, ठीक है, तो उसमें आप हमें तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज करवा दें, ठीक है। और आप जो है आपका जो क्वेश्चंस है वो आप जो है दो दो तीन तीन करके जो है करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह दो आपके इससे इसके बाद दो वर्जन और आएंगे जिसमें आपकी जो है ये फुल बुक भी कवर हो जाएगी। फिर चाहे वो कहीं से भी इस किताब के किसी भी कोने से पूछ ले, आप इसके लिए तैयार होंगे कि आप इसका जो पेपर है कंप्यूटर साइंस का क्लास 7 का वो आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको वो जो है आपका पेपर भी करवाऊंगा, पेपर भी आ गया है, और जो है आपका वो बुक है उसमें से भी आपको जो करवाऊंगा इम्पोर्टेंट जो है वो भी करवाऊंगा। आपके जो चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो जिस जहां से उसने उठाए हुए होते हैं वो भी इंशाल्लाह तमाम करवाऊंगा। तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। और जो है ये भी बताता चलूं कि आपको जो है इस चैनल पर क्लास विद साहिब पर क्लास 7 के तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर मिलेंगे। एसबीएस स्कूल बेस्ड असेसमेंट फाइनल टर्म के 2025 में जो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तमाम पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अगर आप चाहते हैं कि वो तमाम पेपर्स आपको मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म के भी हमने इसी तरह अपलोड किए थे। अब जो है आपकी फाइनल टर्म है तो इसके भी इसी तरह पेपर अपलोड होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो तमाम पेपर्स की वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ सके तो उसके लिए इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करें, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करने का फायदा ये होगा कि यूट्यूब आपका नोटिफिकेशन ऑन करेगा, जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो हम जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चैप्टर नंबर 1 है, इसको जो है टिक करते हैं क्योंकि आज हमने ये खत्म करना है जो कि पेज नंबर 1 से शुरू होगा और हमने जो है इसको शुरू करना है। और हमारा जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है उसके सिर्फ हम जो है एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। और जो आपका पेपर आया है क्लास 7 का एसबीए का कंप्यूटर साइंस फाइनल टर्म 2025 का, उसके हम जो है हम आपके पास यहाँ पर जो है क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर्स चैप्टर 1 नंबर 1 से आए हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि किस तरह से पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है यानी कि मयूजी का हिस्सा है, ठीक है, हिस्सा मयूजी है, तो उसमें हम जो है ये तमाम आपके एमसीक्यूज देख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। इसमें काफी सारे एमसीक्यूज आएंगे और जो आपके, ठीक है, 32 के अलावा 48 तक जो बाकी बचते हैं वो हम हमारी बुक से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आपके लिए जो है काफी आपकी काफी ज्यादा, ठीक है, 100 में से 99% आपकी तैयारी हो जाएगी जो बच्चा इसकी तैयारी करता है, ठीक है। अब तैयारी आपने करनी है, मैं आपके लिए जो है जितना कर सकता हूँ वो उतना कर रहा हूँ। आपने जो है मुझे भी सपोर्ट करना है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बाकी जो चैनल्स हैं उनको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्जन के लिए कौन कौन तैयार है उसके लिए अपनी राय दिया करें, किस तरह नेक्स्ट वर्जन हम किस तरह की वीडियो चाहते हैं, ठीक है, वो लाजमी बताया करें। तो हम जो है जैसा कि मैंने आपको तमाम प्लान बता दिया है, ठीक है, कि हमने कैसे कैसे ये करना है। तो अब हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम जो है सबसे पहले आपका मयूजी का हिस्सा होता है तो हम मयूजी देखेंगे। आपकी मयूजी जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 7 कंप्यूटर एजुकेशन का, ठीक है। ये जो मयूजी हिस्सा है वो हम देखने लगे हैं, तो तमाम बच्चे जो है रेडी हो जाएं। अब हम मयूजी की तरफ चलते हैं। तो सब्सक्राइब जिस बच्चे ने नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको तमाम पेपर्स तभी मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे सर वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और जो है अपनी राय का इजहार करें, बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, ठीक है, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और जो है
अपनी जो है नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है, आपको यहाँ पर जो है एजुकेशन के मुताबिक चीजें मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है उसकी बात करते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास जो है ये अब फर्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास पूछता है कि टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा और टेलीफोन वायर वी यूज के डिजिटल डेटा को टेलीफोन की तारों के जरिए भेजने के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं। उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है मॉडेम। जो पुलिस वालों के हाथ में भी आपने जो है वो देखा होगा, वायरलेस मोबाइल होता है, ठीक है, जिसमें वो एक दूसरे को सिग्नल दे रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पर, वो भी इसी की एक मिसाल है मॉडेम, ठीक है। मॉडेम, ये मॉडेम इसका एमसीक्यू नंबर 1 का दूसरा जवाब है डी, मॉडेम। मॉडेम पे आपने क्लिक करना है। आगे हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछता है कि चूज द मेमोरी विच होल्ड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर, के मेमोरी का वो हिस्सा इंतखाब करना है जिसमें कंप्यूटर की स्टार्ट अप जो हदायत होती हैं वो मौजूद होती हैं, कि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम अगर कोई स्टार्ट करके हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो जाके किस मेमोरी के हिस्से में स्टोर होती हैं, वो होता है रोम, ठीक है। स्टार्टअप यानी कि जो कि परमानेंटली स्टोर होती हैं, कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तमाम जो कंप्यूटर की सेटिंग है जिसमें स्टोर होती है वो है रोम, ये परमानेंट मेमोरी है। जबकि रैम जो है वो जो है आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछता है कि चूज द सॉफ्टवेयर दैट सुपरवाइज एंड कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि सॉफ्टवेयर का इंतखाब करें जो कंप्यूटर के मजमूई अफाल की निगरानी और कंट्रोल करता है। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। तो एमसीक्यूज नंबर जो आपका 3 है, एमसीक्यूज नंबर 3, इसका जो दूसरा जवाब है वो है डी, आपने डी पे टिक करना है। आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एमसीक्यूज नंबर 4 है, जिसमें हमसे पूछता है कि द प्रोसेस ऑफ अ लोडिंग सिस्टम फाइल इनटू द रैम इज कॉल्ड, के रैम में जो है कोई भी फाइल को लोड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बूट मैनेजमेंट। यानी कि आपका जो एमसीक्यूज नंबर 4 है उसका जो दूसरा जवाब है एमसीक्यूज नंबर 4 का वो है डी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा एक दफा फिर से याद करवा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका ही भला है, तमाम चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी भी तमाम क्लासेस का गेस्ट शेयर हो रहा है। आपकी जो डेट शीट है वो भी मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो डेट शीट की वीडियो भी जाके देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम रनिंग इन ए कंप्यूटर आर अरेंज्ड स्टिमुलसली थ्रो, के जो कंप्यूटर में चलने वाले मुतअद्दिद जो आपका एप्लीकेशंस और प्रोग्राम को बैक वक्त से मैनेज किया जाता है, वो क्या होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि आपका जो सी है इसका दोस्तों जवाब है एमसीक्यू नंबर 5 का। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है कि ए यूजर कैन प्ले क्रिकेट, के एक जो है यूज करने वाला जो है उसको यूजर कहते हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, तो वो क्रिकेट खेलता है। एंड वॉच फेवरेट म्यूजिक वीडियो बाय यूजिंग, के यूजर जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो है क्रिकेट को खेलता है और अपनी पसंदीदा मौसीकी यानी कि म्यूजिक देखता है, सुनता है उसको, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि तफरीह वाला सॉफ्टवेयर जिसमें जो है ये तमाम चीजें रखी जाती हैं, तमाम कोड की जाती हैं, तो ये इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये एमसीक्यू नंबर 6 का आपका सी दूसरा जवाब है। आपका एमसीक्यू नंबर 7 है, उसमें पूछते हैं कि इन एमएस वर्ड द जो डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ जूम स्लाइडर इज, तो जो एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर की डिफॉल्ट सेटिंग है वो होती है 100%, यानी कि आपका एमसीक्यू नंबर जो 7 है उसका जो है बी दुरुस्त जवाब है, बी दुरुस्त जवाब है। आपको जो है ये एमसीक्यूज जब आप तमाम करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा, आपका जो सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, वो आप करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत ही नाइसली अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हो मैं आपको छिड़वा दूं, वो मैं आपको जो है कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। आप जो है जो बात मैं आपको करवा रहा हूँ वो लाजमी करें, यकीन माने मेरी इतनी मेहनत है, ठीक है, इसमें
लग रही है, रात को भी काफी देर जागना पड़ता है, तो इसके लिए चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कीजिएगा, अपने दोस्तों तक को ये शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है कि आइडेंटिफाई द यूज ऑफ द फॉलोइंग बटन इन एमएस वर्ड 2007 जो है कि 2007 एमएस वर्ड में दर्ज झैल बटन के इस्तेमाल की निशानदेही करनी है। कि ये जो 2017 एमएस वर्ड का वर्जन है, जिन बच्चों के पास कंप्यूटर होगा उनको एमएस वर्ड का भी पता होगा, और जो है इसमें ये जो आइकन है वो किस चीज की निशानदेही करता है। इस आइकन का मतलब है कि सेव करना, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 8 का आपका दोस्त जवाब है वो है सी, डेटा को महफूज करना, सेव करना। एमसीक्यू जो नंबर 9 है इसमें पूछता है कि चूज द शॉर्टकट की यूज टू रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड प्लेस इन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। के एमएस वर्ड को जो कमेंट से टेक्स्ट को हटाने और ऑफिस क्लिपबोर्ड में रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट की का आपने इंतखाब करना है, वो है कंट्रोल एक्स, यानी कि आपका एमसीक्यू नंबर 9 का ए दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछता है कि इन एमएस वर्ड द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, कि एमएस वर्ड में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स की आपने जो है तादाद को ज़ाहिर करना है, तो वो है आप सी है इसका, पेजेस है। ठीक है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर आपका जो 10 है, ये 10 एमसीक्यूज हो गए हैं, और जो है हम आगे जो है आपके 11 को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि 11 है चूज द कमांड यूज टू चेंज ए पार्टिकुलर वर्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी खास लफ्ज को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कमांड को मुंतखब करना है आपने, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आपके पास बी, रिप्लेस। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 11 का। एमसीक्यू नंबर 12 में पूछता है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन आइकन इन एमएस वर्ड। कि एमएस वर्ड में दिए गए आइकन के नाम की निशानदेही करनी है। इसका मतलब है कि कॉपी करना, किसी भी चीज को जो है सेलेक्ट करना, कॉपी करना। ठीक है, ये आपका जो एमसीक्यू नंबर 12 है उसका ये आपका डी आंसर है, दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो है 13 में पूछता है कि दी गई तस्वीर में सेलेक्ट किए गए हिस्से का फंक्शन मुंतखब करें, यानी कि चूज द फंक्शन ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर। तो जो ये पिक्चर है इसमें एक पार्ट सेलेक्ट किया गया, इसका क्या मतलब है? इसका नाम है कि फाइंड सिनोनिम, यानी हम मानी अल्फाज तलाश कर रहे हैं, किसी भी मानी का जो है सर्च करके उसका जो है मानी फाइंड कर रहे हैं, सिनोनिम यानी कि फाइंड कर रहे हैं। तो इसका जो दूसरा जवाब है आपका जो है वो है ए, आपने ए पे टिक करना है। आपका जो एमसीक्यू नंबर 14 है उसमें पूछता है कि इन एमएस वर्ड टेक्स्ट हाईलाइट फिक्चर इज यूज टू। कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट जो फिक्चर्स है उनको डैश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 14 का, इसमें इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, मार्क द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, यानी कि अहम टेक्स्ट को जो है मार्क करना, सेलेक्ट करना। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 15 है उसमें पूछता है कि द गिवन बटन इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। कि ये बटन किसके लिए यूज होता है, वो है अलाइनमेंट। ठीक है, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है, अलाइनमेंट। आपका एमसीक्यू नंबर जो 15 है 16 में पूछता है कि द पॉइंट वेयर द करंट पेज एंड ए न्यू पेज बिगिन इज नो एज। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 16 का डी। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर जो 17 है इसमें पूछता है कि इन एमएस वर्ड द गिवन इमेज इज यूज्ड फॉर। कि ये इमेज किसके लिए यूज होती है, ये होती है फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए यूज होती है। एमसीक्यू नंबर 18 में पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेक्शन where a user want to display the information at the top of each page। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, हेड, यानी कि एमसीक्यू नंबर जो 18 है इसका दुरुस्त जवाब है वो है सी। एमसीक्यू नंबर जो 19 है इसमें आपको क्या पूछता है कि द गिवन जो आइकन है रिप्रेजेंट द प्रीव्यू ऑफ। कि ये आइकन किस चीज को जो है जाहिर करता है, वाटरमार्क को। ठीक है, यानी किसी भी चीज के लोगो को जाहिर करता है जो पेज के पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, हर अदारे की जैसे कोई मोर होती है वाटर मार्क उसको कहते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर यानी कि 20 है, एमसीक्यू नंबर 20 में पूछता है कि चूज द रिबन टैब यूज टू अप्लाई पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, इंसर्ट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पेजेस ओरिएंटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है लैंडस्केप। ठीक है, आगे एमसीक्यूज नंबर जो है 22 है इसमें पूछता है कि सिलेक्ट द व्यू इन एमएस वर्ड
विच इज यूज टू प्रीव्यू ए डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रिंटिंग। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, कि प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 22 का एमसीक्यूज नंबर जो 23 है उसमें पूछता है कि द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग ए न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज, इसका जो दूसरा जवाब है वो है डी, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, ये पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है नए जो आपका ठीक है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आगे जो है प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट में बनाई जाती है। आगे आपका जो एमसीक्यू नंबर 24 है उसमें पूछता है कि द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज, इसका जो दूसरा जवाब है वो है डी, यानी कि एमएस पावर पॉइंट। आगे जो आपका एमसीक्यू नंबर जो है 25 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज गिवन बिलो, के दी गई तस्वीर के मुंतखब किए गए हिस्से के मकसद की आपने शनाख्त करनी है, वो है इंसर्ट चार्ट। ठीक है, ये इंसर्ट चार्ट है। आगे जो है हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 26 में पूछता है कि द एनिमेटेड इफेक्ट हेल्प टू एनिमेट दी स्लाइड एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 26 का बी दुरुस्त जवाब है। आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो है आपको एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ, आपको जो है बाकी चीजें भी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, क्योंकि पेपर है आपके, अब आपने बैठ के जो है टाइम देना है पेपर को, तो आपने ये परेशानी होना, क्योंकि मैं बाकी जो है ज्यादा वीडियो बना सकता था क्लास 8 के लिए, लेकिन जो है ज्यादा वीडियो का क्या फायदा, आप तक जो है वो काम पहुंचना चाहिए। टाइम जो है वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है उसमें पूछा है कि द ईमेल आर रजिस्टर विद, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर के ईमेल के साथ रजिस्टर की जाती है। किसके साथ? ठीक है, आगे है इन एन ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस दिया गया है कि abc123@gmail.com। द abc123 इज, इसका ये होता है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम है ये ईमेल में। तो आगे है आपके पास जो 29 एमसीक्यूज है उसमें पूछता है कि इन ईमेल द टाइटल ऑफ द मैसेज इज रिटन इन, ईमेल में जो टाइटल होता है वो कहाँ पर लिखा जाता है। अगर आपने कहीं पर ईमेल दिया हो तो जिस चीज को आपने सेंड करना होता है वो पहले दिया होता है उसका ईमेल, लेकिन आप वो जो ईमेल है वो किस मकसद के लिए सेंड करना चाहते हैं, तो वो नीचे सब्जेक्ट भी पूछा होता है। तो एमसीक्यू नंबर जो आपका 29 है इसका दुरुस्त जवाब है वो है डी, इसका दोस्तों जवाब है। आगे जो है बाय डिफॉल्ट ईमेल मैसेज इन दी इनबॉक्स फोल्डर आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड तारीख और वक्त के साथ वो है इनबॉक्स में पहुंच जाता है। ये आपका एमसीक्यू नंबर जो 30 है उसका दोस्तों जवाब है। आगे हमारे पास जो कि बी है, आगे हमारे पास जो है 20 यानी कि 31 है। इसमें हमसे पूछता है कि द सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज यूज्ड इंक्लूड एन एनिमेशन फाइल विद ईमेल, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अटैच, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 32 में पूछता है कि ए यूजर वांट टू रिप्लाई एन इनकमिंग ईमेल मैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज रिक्वायर्ड टू बी ओपन फॉर दिस पर्पस, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, जो कि है ए व्यू आने वाले ईमेल मैसेज का जवाब देना चाहता है, तो इस मकसद के लिए दर्ज झैल में से कौन सा फोल्डर खोलना जरूरी है, वो है इनबॉक्स में। ठीक है, वो जो है ईमेल को देख के मैसेज देना चाहता है तो वो इनबॉक्स में जाएगा, ईमेल देखेगा, फिर उसको रिप्लाई करेगा, फिर उसको वापस ईमेल सेंड करेगा जो उसने सेंड करना हुआ। तो ये आपके जो है आपके पेपर के हमने जो है 32 एमसीक्यूज देख ली हैं, जो कि हमने जो है कंप्लीट डिटेल के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाए। मैं ये भी कह सकता है पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का ऐसे भी कह सकता था, लेकिन जो है उसका फायदा कोई नहीं। अगर जल्दी जल्दी करवाऊंगा वो आपकी भी समझ में नहीं आएगा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको करवा रहा हूँ। तो आगे अब हम जो है आपके चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा वर्जन 1 है और इसमें हम जो है हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमारे वर्जन 1 का हिस्सा है। इसमें हम जो है चैप्टर 1 के एमसीक्यूज पहले देखेंगे, फिर चैप्टर 2 के, फिर चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, जो आपके पेपर्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी देखेंगे। तो ये हमारे पास जो चैप्टर 1 है उसका एमसीक्यूज दिए गए हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एमसीक्यू नंबर 1 का वो है डी, ये आपके चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हैं। आगे हमारे पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 2 है, उसमें पूछता है कि द गोल ऑफ डैश
इज टू मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 3 है इसमें पूछता है कि ए सेल्फ ड्राइविंग इज कॉल्ड आल्सो नोन एज। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी ऑटोमेटिक कार। ठीक है। आगे हमारे पास जो हमारे एमसीक्यू नंबर 4 इसमें पूछता है कि डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी एआर। आगे हमारे पास जो है हमारे पास आपका एमसीक्यू नंबर 5 है उसमें पूछता है कि ए 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएटेड विद प्रोजेक्ट इज कार्ड। इसका जो दूसरा जवाब है वो है सी होलोग्राम। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है उसमें पूछता है कि ए डैश इज ए फिजिकल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। के ऐसे कोई भी फिजिकल पॉइंट जिसमें हम जो है किसी भी बाहर के डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकें, उस जगह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोर्ट। पोर्ट मेन्यू होता है वो रास्ता जिससे हम जो है पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या आती हैं वो हम जो है अभी चैप्टर में देखेंगे। आगे पूछा हुआ है कि 7 जिसमें है यूएसबी स्टैंड फॉर, इसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि डी इसका जवाब है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ये जो है, जिसमें जो है स्टैंड फॉर लिखा होता है ना, जैसे यूएसबी स्टैंड फॉर। ठीक है। इसी तरह जो है साटा स्टैंड फॉर। ठीक है। इसी तरह हम बाकी भी चीजें जो है चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि ये भी एमसीक्यूज वो आपसे पूछ सकता है, तो वो हम चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। एमसीक्यूज का कोई नहीं, एमसीक्यूज तो हम जो है एक दफा पढ़ रहे हैं वो तो हमें याद हो ही जाते हैं। बात क्वेश्चंस की है, क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चंस भी आगे तब भी आपको एमसीक्यूज आसानी के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज को आपने छोड़ना नहीं है। मेरी वीडियो बार बार देख रहे हैं, आपको जो है एमसीक्यूज तब भी याद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जो है याद करने से ज्यादा सुनने से जल्दी हो जाता है। तो आगे हमारे पास जो आपका 8 है उसमें पूछा है कि जीपीयू इज एडेड इन कंप्यूटर यूजिंग पीसीएलई। ठीक है। आगे जो है कंप्यूटर पेरिफेरल आर यूज। ठीक है। उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, यानी कि इसका जो दूसरा जवाब है वो है डी बोथ ए एंड बी। पेरिफेरल डिवाइस जो होती हैं। 10 है आपका द डिवाइस विच सेंड डेटा टू द कंप्यूटर आर नोन एज, इसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। ये जो है इनपुट डिवाइस, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आप इस यहाँ से ही जो है इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, ये शुरू में लिखी हुई है, वरना मैं आपको चैप्टर के बीच में निशान लगाऊंगा। अब जो है हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कर रहे हैं पहले, फिर इंशाल्लाह आपके जो ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है ये, इनको देखेंगे। 13 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आपने जो है घबराना नहीं है। बहुत यूं करके आप इसको आसानी के साथ याद कर लें। ठीक है। वो इमरान खान का डायलॉग भी है कि घबराना नहीं है आपने। तो जो है अब हम जो है आपका जो चैप्टर 2 है उसके एमसीक्यूज निकाल लेते हैं और हम जो है उसके एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपका जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जो आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो ये जो है हमारे पास 15 है। इसको भी हम देख लेते हैं कि टू ओपन ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स वी गो टू द टैब। तो इसका जो एमसीक्यू नंबर 1 का दूसरा जवाब है वो है बी 5। या तो ऐसा हो सकता था कि मैं ना आपके लिए ऐसा करता कि ये पूरी वीडियो एमसीक्यूज की बना देता, लेकिन अब आपसे कह दिया है तो आपको जो है चैप्टर 1 का भी मैं करवा देता हूँ वो। ठीक है। चैप्टर 1 के जो वो भी जो है वैसे तैयारी मैंने इसी वीडियो की इसी तरह से की थी आपको। ठीक है। तो जैसे चले हमने वीडियो बनाने का सोचा था तो वैसे ही बना देते हैं। बाकी जो है आपका चैप्टर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगर नेक्स्ट वीडियो में वर्जन 2 में आएंगे। ठीक है। और जो है आपका एमसीक्यू नंबर 2 है उसमें पूछता है कि डैश इज ए वर्ड प्रोसेसर दैट अलाउ अस टू इंटर फॉर्मेट सेव एंड प्रिंट टेक्स्ट। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है एमएस वर्ड। और आगे आपका एमसीक्यू नंबर 3 है उसमें पूछता है कि वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट फ्रॉम द टैब। इसका जो दूसरा जवाब है वो है डी होम। आगे हमारे पास जो है आपका एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें पूछता है कि डैश मेक द टेक्स्ट अपीयर थिकर एंड डार्कर, वो है बोल्ड। ठीक है। थिंक होता है पतला, डार्कर जो है गहरा करना, और जो है डार्क करना, यानी कि आगे जो है हमारे पास है देयर आर डैश टाइप ऑफ आर्गुमेंट इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन वर्ड, तो वो है 3। ठीक है। और आगे जो है एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है कि द डैश टैब लेट्स यू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए लेआउट। आगे है कि वी कैन इंसर्ट द इमेज इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। फ्रॉम द टैब, वो है
ए इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 7 का, ये दुरुस्त जवाब है वो है इंसर्ट। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है कि वी कैन रिसाइज द इमेज बाय क्लिकिंग एंड एगिंग ऑन इट्स, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है रीसाइज हैंडल्स, यानी कि एमसीक्यू नंबर 8 का जो है सी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछता है कि द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी इज, इसका जो कीबोर्ड से हम किसी भी चीज को कॉपी करते हैं वो है कंट्रोल प्लस सी, बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछता है कि वी कैन इंसर्ट द टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द टैब, वो है सी इंसर्ट, सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 11 में पूछता है कि डैश अपीयर एट द टॉप मार्जिन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो है हेडर, डी इसका दुरुस्त जवाब है हेडर, आपने हेडर पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 12 में पूछता है कि 2 पॉइंट्स द वर्ड डॉक्यूमेंट्स वी गो टू द टैब, यानी कि बी इसका दुरुस्त जवाब है 5। आगे हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 13 है, इसमें पूछता है कि द इजीएस्ट वे टू क्रिएट ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू क्रिएट इट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो पीछे जो है मैंने आपको ये है आपके वो पेपर में भी जो है ये आया हुआ है, और इंसर्ट वाले भी काफी आए हुए हैं, और जो है इंसर्ट के 2-3 आए हैं, कंट्रोल प्लस सी का भी आया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आप जो है पीछे वीडियो को करके पेपर चेक कर सकते हैं, ये काफी जो है इसमें से भी आ चुके हैं आपके एमसीक्यूज। तो आगे हमारे पास है 14 का, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू ईमेल इज, तो न्यू ईमेल को बनाने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ना आपको जो है साथ में पास पेपर, आपका पेपर भी है, ठीक है, पास पेपर नहीं सच आपका जो है पेपर भी है। तो अब जो है वो पेपर में से आप देख सकते हैं कि जो ये आपके एमसीक्यूज हैं वो यहीं से ही आए हुए हैं, ठीक है, यहीं से ही उसने पूछे हुए हैं, एमएस वर्ड के, इंसर्ट के, हेडर के, पावर पॉइंट के, कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। और आगे लास्ट एमसीक्यू है, इसमें पूछा है कि इट इज ऑलवेज सेव टू डैश योर अकाउंट इफ नॉट यूजिंग इट्स, वो है साइन आउट, ठीक है, साइन आउट होता है अकाउंट से बाहर हो जाना, ठीक है। और जो है ये 15 एमसीक्यूज हमने ये भी कर लिए हैं, 10 पिछले में से कर लिए हैं, 32 जो है वो कर लिए हैं एमसीक्यूज, तो ये काफी काम हो गया है। अब जो है हम चैप्टर नंबर जो कि 1 है, आपका वर्जन 1 है, उसमें आपका जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखेंगे, ठीक है, और जो वो पूछ सकता है आपसे, इसके अलावा वो भी देखेंगे। तो बहुत मजेदार वीडियो है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि इसमें से बहुत कुछ आने वाला है, इस वीडियो में से जो है वो काफी कुछ पूछेगा, जो जो मैंने आपको बताई है। और जो है जिस दिन आप पेपर देके आए उस दिन जो है ये वीडियो निकाल के लाजमी देखें कि जो जो सर ने जो बताया है उसमें से क्या आया है कि नहीं, तब आप मुझे कमेंट करें कि सर आपका ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, लेकिन जो है मुझे पता है कि वो सारा इसी में से आएगा। और अगर आया हुआ तो तब भी आपने कमेंट करना है कि सर आपकी मेहनत का ये नतीजा है कि सारा पेपर इसी में से आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन करना है। क्लास विद सर चैनल का नाम है, डेटशीट अपलोडेड, आपकी क्लास 8 के पेपर अपलोड हो रहे हैं इंशाल्लाह, आपके बाकी जल्दी आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, कि ये वीडियो कैसी लगी। अब हम जो है हमारे जो चैप्टर के यानी कि क्वेश्चंस है वो करते हैं। तो ये आपके जो है क्वेश्चंस है, ये 13 क्वेश्चंस है जो हमने अब करने हैं। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि डिस्कस रोबोटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, कि रोबोट्स के बारे में डिस्कस करना है और इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में से ही आपके पेपर में भी पूछा गया है, तो हम जो है यहीं से आपके पेपर की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पेपर में से भी ये आ चुका है। तो ये देख सकते हैं, इसमें पूछा है उसने, ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कि राइट एनी 4 यूजेस ऑफ बोर्ड्स के, बोर्ड्स के कोई से 4 इस्तेमाल लिखने हैं। तो ये वहीं से आपके इसी क्वेश्चन के अंदर से ही इसने पूछा हुआ है कि डिस्कस बोर्ड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम जो है इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आपको ये क्वेश्चंस पे निशान लगवाता हूँ। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपने याद करना है, ये कंप्लीट जो निशान लगा हुआ है आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। लेकिन जो उसने पेपर में पूछा है उसका आंसर कहाँ से कहाँ तक बनता है कि 4 यूजेस लिखने हैं, तो वो यहाँ से बनता है, ठीक है।
ये यहाँ से कि बोर्ड्स आर मोस्टली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1 हो गया, मेडिकल फील्ड 2 हो गया, एग्रीकल्चर 3 हो गया और मिलिट्री 4 हो गया और इंटरटेनमेंट ये 5 हो गया। लेकिन उसने 4 पूछे हैं तो आप 4 बता सकते हैं, अगर आपको एक भूल भी गया तब भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये उसके 4 यूजेस थे। लेकिन अगर पूछता है कि आपने उसके बोर्ड की एप्लीकेशंस के बारे में बताना है और जो है बोर्ड्स के इस्तेमाल के बारे में बताना है तो आप ये लाजमी लिखें, ठीक है। ये उसका कंप्लीट आंसर है। अगर वो एक्सरसाइज वाला आया तो आपने कंप्लीट लिखना है, अगर यूजेस वाला आया तो जो मैंने ये निशान लगाया है यहाँ से आपने ये लिखना है। तो अब जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है जी, ये हमारे पास आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमन, के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इंसानों को कैसे मदद कर सकती है। हम अगर नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं और दोनों को जो है इकट्ठा ही जवाब आपको लगाऊंगा। नेक्स्ट में पूछा है हु डज ऑपरेट ए सेल्फ ड्राइवर कार, के सेल्फ ड्राइवर कार को कौन ऑपरेट करता है। तो ये इन दोनों का जवाब जो है नजदीकी है। आपको पेज भी बता देता हूँ कि ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 2 है। इसी पे एक आपका 1 भी मौजूद है और जो है आगे जो है आपका 2 भी इसी में मौजूद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो इंसानों को कैसे मदद करती है। तो मैं जो है पेंसिल का रंग बदल देता हूँ ताकि जो है आपको अ, आसानी हो सके, ठीक है। ये ले लेता हूँ। और ये जो है आपका ये यहाँ पर जो आपको कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, आपने ये लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। सेल्फ ड्राइवर कार को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं हम, वो इसमें बताया गया है सेल्फ ड्राइविंग कार में। तो आपने जो है ये सेल्फ ड्राइविंग कार, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों का हम मैंने आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछता है, अ, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम निकालते हैं अभी। तो ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है प्रिंटर का, ठीक है। उसमें नेक्स्ट भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपने इसको लाजमी याद करना है। 3D प्रिंटिंग ये यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ये 3D प्रिंटिंग है। इसके अलावा बाकी जो ये है ये 2D प्रिंटिंग जो है प्रिंटर करते हैं, लेजर प्रिंटर, LED प्रिंटर, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी याद कर सकते हैं। बाकी जो ये 3D है ये अलग से दिया गया है, ठीक है। तो 2D बाकी ये जो प्रिंटर होते हैं ये 2D होते हैं। तो आप इनको इस तरह से जो है इनमें से कोई सा भी एक याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो है नेक्स्ट हमारा जो 5 है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है उसने। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें पूछता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ यूएसबी पोर्ट, ठीक है। 5 को पढ़ लेते हैं। 6 को पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टाइप सी एंड HDMI पोर्ट्स और व्हाट इज द यूजेस ऑफ साटा पोर्ट, ठीक है। और फॉर विच पर्पज डू वी कैन यूज PCLE, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और जो है डिस्कस कंप्यूटर पेरिफेरल, तो हम जो है इनको जो है इकट्ठे ही देखते हैं, नज़दीक भी है। और जो है अब हम इनकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले USB पोर्ट को हमने जो है डिफाइन करना है। तो ये जो है USB पोर्ट दिया गया है। तो USB स्टैंड फॉर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो है ये MCQs के लिए आता है। बाकी जो है पोर्ट है उनका भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ये हमने जो है पीछे हमने MCQs भी कर लिया है, लेकिन वो बाकी का भी पूछ सकता है, उसका भी आपने ज़हन में रखना है। और जो है ये निशान लगा हुआ है, आपने यही याद करना है। और नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सी पोर्ट, ठीक है, वो ये निशान लगा हुआ है, आपने सी पोर्ट ये करना है। और जो है HDMI पोर्ट है, वो ये निशान लगा हुआ है, जिसकी जो है स्टैंड फॉर है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये HD पोर्ट है। और जो है हमारे पास सी पोर्ट भी हमने देख लिया है और HD पोर्ट भी हमने देख लिया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पूछता है कि व्हाट इज साटा पोर्ट। तो साटा पोर्ट ये आपके पास दिया गया है, आपने इसको यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। साटा पोर्ट का मतलब स्टैंड फॉर होता है, ये भी MCQs में आता है कि साटा स्टैंड फॉर
इस MCQs का ये मतलब है कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, साटा का ये मतलब है स्टैंड फॉर। और जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है PCLE का पूछा था उसने, ठीक है, PCLE क्या होता है, तो जो है PCLE का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर ये निशान लगा हुआ है PCLE, ठीक है, वो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है कि PCLE स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये भी आपका MCQ से जो है फर्स्ट लाइन है, ये भी बन सकता है। जब क्वेश्चन याद करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 था, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? इसमें से आपके जो है इसी क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरह से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन को याद करने से आपको जो है वो तीनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो अगर तो वो पूछ लेता है पेरिफेरल डिवाइसेस, तो आपने जो है यहाँ से लेके पेरिफेरल डिवाइसेस को जो है यहाँ तक याद लिखना है, ठीक है, याद आपने यहाँ तक करना है। अगर वो पूछता है कि इनपुट डिवाइस बताएं, तो आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इनपुट डिवाइस लिखनी है। अगर वो पूछता है आउटपुट डिवाइस बताएं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है। यानी कि जो है इसमें 3 डेफिनेशन है। पेरिफेरल डिवाइसेस का पूछे तो आपने ये कंप्लीट लिखना है, अगर इनपुट का पूछे तो आपने इनपुट के बारे में लिख देना, आउटपुट का पूछे आपने आउटपुट का बता देना है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो अब आपने याद आपने करना है, ठीक है, बता मैं आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ। और नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस उसमें हमसे पूछता है 10 तक 9 तक हमने कर लिए है, नेक्स्ट है 10 11 12 और 13। तो 10 में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन होवरिंग एंड स्क्रोलिंग। इसको देखते हैं, डिस्कस पेंटर एंड देयर टाइप्स। तो ये देख सकते हैं कि पेंटर वाले मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। इस पेंटर वाले में से ही 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं, 2 नहीं 3 बन चुके हैं, ठीक है, पेंटर वाले से ही। तो ये पेंटर वाला इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फॉर विच पर्पस डू वी यूज स्कैनर, के स्कैनर किसके लिए यूज होता है, डिस्कस मेन प्रॉपर्टी ऑफ स्कैनर। तो हम जो है स्कैनर ये नजदीकी है हमारे, तो स्कैनर को देख लेते हैं कि स्कैनर क्या होता है। ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर। तो स्कैनर के लिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये साथ में लिखा है, उसका जो आंसर है वो ये है यूज ऑफ स्कैनर। लेकिन जब प्रॉपर्टी ऑफ स्कैनर उसने क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ स्कैनर है। बस आप इसके सिर्फ नाम याद कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्कैनर के, लेकिन अगर कोई बच्चा इसकी एक एक लाइन याद कर ले थोड़ा थोड़ा सा, तो वो तभी बेहतर है, ठीक है, वो उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद जो है हम जो है एक एमसीक्यूज आप यहाँ पर और नोट कर लें, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला जो स्कैनर है, स्कैनर मशीन आपने फोटोकॉपी की दुकान पर जो है वो लाजमी देखी होगी, कि जो फर्स्ट स्कैनर है वो कब बना और किसने बनाया। फर्स्ट स्कैनर वाज MS जो है 200 क्रिएटेड इन जो है 1984 बाय दी कंपनी जो कि मेट्रोटिक है, उसने जो है ये स्कैनर बनाया है। ये भी एमसीक्यू है आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमसे पूछा था उसने टाइप्स ऑफ पेंटर, ठीक है, कि पेंटर क्या होता है और उसकी टाइप्स। तो पेंटर की डेफिनेशन ये है यहाँ तक, और जो है टाइप्स ऑफ पेंटर है, बस आप इसके नाम याद कर लें और जो है आपने इसको अंदर से थोड़ा थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। ये लॉन्ग भी है आपके, इसमें से काफी शॉर्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उसने होवरिंग और स्क्रोलिंग का पूछा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। वो ये निशान लगे हुए हैं आपके होवरिंग और स्क्रोलिंग। यहाँ पर जो है होवरिंग बताया गया है, उसके नीचे जो है स्क्रोलिंग बताया गया है, तो आपने ये कर लेना है। तो ये हमारे जो है 13 क्वेश्चन जो है वो हमने जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट तमाम कवर कर लिए हैं। ये मैंने आपको बता दिए। अब हम जो है हमारा जो पास्ट पेपर है उसमें जो है कितने पूछे गए हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। पास्ट पेपर में हमारे पास जो है ये पास्ट पेपर आपके पास, इसमें आपके पास ये एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है कि अनलिस्ट एनी 4 पेरिफेरल डिवाइस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। तो ये पेज नंबर 8 पे दिया गया है, तो पेज नंबर 8 पे हम चलते हैं। बस आपने नाम बताने हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के, ठीक है, के पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये देख सकते हैं, ये जो है तमाम कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस दी गई हैं। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैकबॉल है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है। इनमें से कोई से भी आपने 4 के नाम लिख देना है। कीबोर्ड का आपको याद होगा, स्कैनर का याद होगा,
माउस का याद होगा, ठीक है, और उसके बाद माइक्रोफोन या टच स्क्रीन आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम है। उसके बाद जो है हमारे पास आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा ही चैप्टर नंबर 1 से गया है, ठीक है। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर की रफ्तार और मेमोरी का साइज चेक करने के लिए मराहल लिखें। कि हम कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे पास अगर एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके हम कैसे चेक करेंगे कि उसकी मेमोरी कितनी हैवी है, ठीक है, उसका कितना सिस्टम कितना हैवी है, उसका सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो है वो कितनी ज्यादा स्पीड से काम करता है। तो ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपने स्टेप लिखने हैं। तो इसका आंसर जो है बुक में नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपने मैं बोल के बता रहा हूँ, आपने जो है ये नोट कर लेना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एक मिनट, कि हम जो है मैं आपको थोड़ा सा पहले उर्दू में गाइड कर देता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी जल्दी समझ आ जाए। कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। कि कोई भी हैवी, जैसे मोबाइल की बात करें तो पबजी जो गेम है, जो फ्री फायर गेम है, ऐसी जो गेम्स है वो हैवी गेम्स है। जो 2G मोबाइल है, ठीक है, 1 रैम 8 GB मोबाइल है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर वो करेगा तो हैंग हो जाएगा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि उसका सिस्टम बहुत कम है, ठीक है। अगर इसी तरह हम जो है 4 चौंठ की बात करें, मोबाइल जो है हमारे पास जो न्यू लेटेस्ट जो है मॉडल आ गए हैं मोबाइल के, सैमसंग आईफोन, वो जो है बहुत जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें हैवी प्रोसेसर लगे हुए हैं, ज्यादा मेमोरी लगी, अब 8 128 है, ठीक है। इसी तरह से आप 256 आ गई है जीबी मेमोरी। तो ये बहुत ज्यादा जो है प्रोसेसर इसमें जो है लगे हुए हैं हाई मेमोरी वाले। अगर हम जो है कम मेमोरी वाले में कोई चीज हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको रन करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो है सॉफ्टवेयर हैंग करेगा। अगर हम जो है ज्यादा मेमोरी वाले में जो है कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर काम जो है इंस्टॉल करेंगे, अगर तो वो उसमें ठीक चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ठीक ही चलेगा क्योंकि उसका जो है प्रोसेसर कंप्यूटर बहुत हैवी है। अगर तो वो ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसका प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही हैवी है। तो इसको हम जो है इंग्लिश में इसी तरह लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आई विल बी इंस्टॉल्ड ए very very high very high software in my computer. If the software is run very perfectly, then I am called very high processor speed and high memory size of a computer system. If not run perfectly, then I am called that is processor speed is very low and memory size is very less. तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है, ठीक है। आपको वैसे भी याद हो गया होगा क्योंकि ये इसका बहुत सिंपल जवाब है जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है काफी पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा, काफी कुछ कवर किया है। जो बच्चा ये वीडियो देखेगा कंप्लीट, उसको जो है काफी फीलिंग महसूस हो रही होगी कि मैंने जो है हमारे जो फर्स्ट पेपर है उसका काफी काम कर लिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही बाकी वीडियो सारे अपलोड करेंगे तो वो भी देख लूंगा, तो हमारी इंशाल्लाह अच्छी तरह से पेपर तक तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में जो है बहुत मेहनत की है आपकी ये वीडियो बनाने में, ठीक है, आपके लिए तैयार करने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसमें मैंने आपके लिए बहुत मेहनत भी की है। अब आपने करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करना है ताकि हर आने वाली पेपर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और बाकी जो चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट जो है टर्म के यानी कि आपके नेक्स्ट वर्जन के लिए कौन कौन रेडी है, किसको ये पिछला वर्जन जो है वो कंप्लीट रेडी हो गया है, वो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछे। यकीन करें मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाई है। अगर मैं चाहता तो आपको जो है कोई एक ही वीडियो में कोई बुक करवा देता, पूरा पेपर करवा देता, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होना था क्योंकि कुछ बच्चों ने करना था, कुछ ने नहीं करना था। अगर कम कम जो है थोड़ा थोड़ा काम करवाऊंगा तो सभी बच्चे कर लेंगे और जो है आपको जो है समझ भी आ रही होगी इसको, मुझे उम्मीद है। और तमाम बच्चे भी कर लेंगे।
जिससे आपका जो है पेपर की तैयारी भी आसानी से हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इस बात को। तो अब जो है मुझे दीजिए इजाज़त। बस लास्ट क्वेश्चन जो है आपने ये तैयार करना है, सीपीयू के दरमियान फ़र्क और जो है जीपीयू के दरमियान फ़र्क, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये भी पेज नंबर जो है 7 पर है। पेरिफेरल डिवाइसेस के ऊपर सीपीयू और जीपीयू आपने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट पेपर की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।